हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन क्या था? वन वे कम्युनिकेशन, देन इंटरैक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपका फीडबैक भी हो रहा है, सेंडर रिसीवर एक साथ बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? अगर आपको लीनियर और इंटरैक्टिव क्लियर नहीं है तो मेरी प्लीज़ पिछली वीडियोज़ देखिए एंड देन कम टू दिस, ठीक है। ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। सपोज एक कमरा है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सो टू पीपल आर सिटिंग एंड दे आर नॉट टॉकिंग एनी थिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट इवन फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दे आर क्वाइट। सो डू यू थिंक आर दे कम्युनिकेटिंग? वेल यूजुअली अगर हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ले या फिर इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। बट जो ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो क्या बोलता है कि इवन इफ़ यू आर साइलेंट, आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हो। हाउ? थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है मेनली, वो उसके बारे में आप मेनली यहाँ पे बात करते हो, ठीक है। सो आप चाहे अपने एक्सप्रेशन से देते हो या इवन इफ़ यू आर सिटिंग सैड, सो यू आर कम्युनिकेटिंग एट द पर्सन कि ये सैड है या एंग्री है या वॉट एवर, ठीक है। सो साथ ही साथ इसमें आप तीन चार चीज़ें और पढ़ते हो। इट इज़ अबाउट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपका जो वैल्यूज़ और बिलीव्स है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। रिलेशनल, ठीक है। और इसमें एक टर्म और होती है जो कि मैंने मेंशन नहीं करी है, बट दैट इज़ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आपसे पूछ लिया जाता है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, तो दैट इज़ इन ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका एक फ्रेंड है कोई एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम यू मेट हिम और हर, तो आपकी जो फ्रेंड है, आपने उनसे पूछा हाउ आर यू, है ना, तो शी जस्ट सेड आई एम ओके, ठीक है। अब आई एम ओके मे बी अगर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ, आप जो जानते हो उसको बहुत टाइम से, यू नो दैट शी इज़ नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही चबी एंड वेरी चर्पिंग गर्ल है। शी ऑलवेज आंसर इन वेरी पॉजिटिव मैनर, बट राइट नाउ शी इज जस्ट सेइंग आई एम ओके। तो जो आपका कंटेंट है ना, कंटेंट में आपका जो मैसेज है आई एम ओके, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट अ रियल कम्युनिकेशन, ठीक है। रियल कम्युनिकेशन इसके अंदर है, दैट द वे शी इज़ आंसरिंग इट, ठीक है। और वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस से आता है, ठीक है, कि आप उससे समझते हो कि व्हाट द पर्सन इज आंसरिंग, किस इमोशंस के साथ वो आंसर करे, तो दैट इज़ बेसिकली रिलेशनल, ठीक है। आपका रिलेशनल तौर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो पेशेंट से बात करते हैं तो वो एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सोशल उनका बैकग्राउंड देख करके सब कुछ, सो दैट कम्युनिकेशन जो कि है वो ईजी हो सके, ठीक है। चलिए एक मॉडल देख लेते हैं यहाँ पे, देन विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर मैनर। यहाँ पे देखिए कल्चरल कंटेक्स्ट जो वर्ड है, कल्चरल कंटेक्स्ट इज द वर्ड की कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, क्या टाइम और प्लेस, किस सिचुएशन और जगह से रिलेटेड ये बात हो रही है, ठीक है। सो इट कुड बी सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट कुड बी, और यहाँ पे देखिए एनकोडिंग डीकोडिंग की बात होती है, प्लस यहाँ पे कम्युनिकेटर, यहाँ पे कहीं पे भी सेंडर या रिसीवर वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर आपके यानी कि दोनों तरफ से ही कम्युनिकेशन है और किस तरीके से मीनिंग क्रिएट होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, मे बी एनकोड वो कुछ और कर रहा है और मे बी डिकोड कुछ और हो रहा है, ठीक है। इंटरप्रेट आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। then comes your physical and psychological context and then your relational context. I already talked to you about all these things कि ये mainly आपके चाहे वो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है या नर्स या पेशेंट का रिलेशन है, यू ट्राई टू मेक अ सोशल बॉन्ड बिटवीन द टू सो दैट यू कैन टॉक इन अ क्लियर मैनर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली ट्रांजैक्शन मॉडल इज़, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ये 1960 में आया था बाय बार्लन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे वो 60s से पहले ही थे, एक्सेप्ट आई थिंक ऑस्कोड या एसएमसीआर को छोड़ करके बाकी सारे 60s से पहले थे। तो दिस इज़ अ न्यू मॉडल दैट इज़ 1960 बार्लन में आया था, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डांस हेलिकल मॉडल, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा नाम है इसका, डांस हेलिकल मॉडल। सो इसमें एक तो आप ये टर्म याद रखेंगे, दिस इज़, ये आपको मे बी असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको एक तरीके से उसमें आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है। तो सबसे पहले आप इनिशिएट करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, फिर परसीव करते हो, इवैल्यूएट करते हो, रिएक्ट एंड रिफ्लेक्ट। अब ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ।
पहले इसका हम एक मॉडल देख लेते हैं। मॉडल देखिए ये कैसा है, ये एक स्पाइरल सा बना हुआ है, ठीक है। ये एक व्हाट यू कैन से साइक्लोन सा भी लग रहा है, स्पाइरल सा भी लग रहा है, बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ डिपिक्टिंग एक्चुअली। आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप बिल्कुल ज़ीरो होते हो, लाइक चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नॉलेज होती है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सोसाइटी में ग्रो करता जाता है ना, वो ग्रो करता जाता है, तो वो स्कूल गया तो स्कूल में कुछ सीखा, ठीक है। फिर वो बाहर गया और बाहर गया, घूमा फिरा जहाँ पे भी गया, और एक टाइम के बाद वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब उसकी जो नॉलेज है या उसका जो समझने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो मेनली एंडलेस है, और जितना एंडलेस है, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे वो उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही बड़ा होता जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली डांस हेलिकल मॉडल डिपिक्ट्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। वो शुरू से ही सब कुछ नहीं कम्युनिकेट करना सीखता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू धीरे 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 करके अपनी चीज़ को अच्छे से समझने लगता है, और कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो चीज़, वो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, और ज़्यादा उसका नॉलेज वो बढ़ जाता है। सो इट इज़ जस्ट सिंपली कि कम्युनिकेशन इज़ एन एंडलेस एंड इट इज़ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सिर्फ ये दो मॉडल्स थे जो मुझे आपको पढ़ाने थे, एंड मेरा मॉडल वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आप कोई मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं तो यू जस्ट लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। अभी हमने पढ़ा एनकोडिंग और डिकोडिंग को, तो किस में होता है, इंटरनेशनल मॉडल बेस्ड ऑन लर्नर पार्टिसिपेशन, हमने ये कुछ भी नहीं पढ़ा है। डिस्टेंस लर्निंग मॉडल नहीं पढ़ा है, डिस्कशन कम, तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किस में होता है, आपका फील्ड एक्सपीरियंस किस में होता है, ठीक है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किस कम्युनिकेशन में होती है, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपका सारा मॉडल से रिलेटेड सब कुछ कम्प्लीटली मैं करवा चुकी हूँ। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट एनी डाउट्स, यू जस्ट लेट मी नो, और तब तक के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।